हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2। चैप्टर है लाइंस एंड एंगल, चैप्टर नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 2 है इन फिगर 6.14 लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ इफ एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3 फाइंड सी। क्वेश्चन कहना चाह रहा है इन फिगर 6.14 ये फिगर दे के रखा हुआ है। लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट। लाइन दे के रखी है कि एक्स वाई, दूसरी लाइन दे के रखी है एम एन, ये कहाँ इंटरसेक्ट करती है? पॉइंट ओ पे। ठीक है। इफ एंगल पी ओ वाई, ये दिख रहा है पी ओ वाई, ये एंगल कितना देगा? 90 डिग्री दे के रखा हुआ है। और रेशियो दे के रखा ए रेशियो बी, कितना दे के रखा है? 2:3 दे के रखा हुआ है। ए का दे के रखा है 2 और बी का दे के रखा है 3। ठीक है। और फाइंड क्या करने बोला? इस सी की वैल्यू फाइंड करना, मतलब एंगल सी की वैल्यू निकालना अपन को। ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, गिवन क्या क्या दे के रखा है? एक तो गिवन दे के रखा 90 डिग्री, ये दे के रखा है, लिखेंगे गिवन। गिवन क्या दे के रखा है? गिवन दे के रखा है एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री, और दूसरा रेशियो कितना देख रहा है? ए रेशियो बी इक्वल टू दे के रखा है 2:3 दे के रखा हुआ है। ठीक है। तो गिवन दे के रखा हुआ है। अब क्या करते हैं अपन को? फाइंड क्या करना? अपन को सी की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है। लेकिन सबसे पहले अपन को ये क्या दिख रहा है? एक लीनियर पेयर दिख रहा है ना, स्ट्रेट लाइन दिख रही है, और इसमें तीन एंगल दिख रहा है अपन को। एक एंगल ए दिख रहा है, एंगल बी दिख रहा है, और एंगल 90 डिग्री एंगल दिख रहा है। तो अपन तीनों को सम कर सकते हैं ना, इसका तीनों को सम कर लेंगे एंगल प्रॉपर्टी यूज करके। स्ट्रेट लाइन में अपन क्या यूज करते हैं? लीनियर पेयर लगा सकते हैं इसमें। इसमें अपन क्या पहले लीनियर पेयर लगाते हैं। तो अपन जानते हैं, वी नो दैट, अपन क्या जानते हैं? जो एंगल देके रखा एक्स, एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल, ये कौन सा? एम ओ पी प्लस एंगल कौन सा था? पी ओ वाई इक्वल टू कितना है तुम्हारा? 180 होता है। इसमें लिख देंगे जंक्शन क्या है इसका? लीनियर पेयर है ना। लीनियर पेयर अप्लाई होता है क्योंकि स्ट्रेट लाइन देके रखी, एक्स और वाई की स्ट्रेट लाइन है, तो इस पर क्या अप्लाई कर दिया अपने? लीनियर पे अप्लाई कर दिया। तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसी ऊपर क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर बोलते हैं। ठीक है। इनकी वैल्यू पुट कर देंगे अपन। एक्स ओ एम, इसकी वैल्यू क्या दे के रखी है? बी दे के रखी है, प्लस एम एम ओ पी की वैल्यू क्या दे के रखी है? ए दे के रखी है, प्लस पी ओ वाई की वैल्यू 90 डिग्री दे के रखी हुई है, इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। तो फाइनली क्या होगा? बी प्लस, ये अपने ये लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी लिख दें इसको, इक्वल टू लिखें 180 डिग्री माइनस ये 90 प्लस का देगा, साइड जाएगा तो माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा। फाइनली क्या निकलेगा? ए प्लस बी इक्वल टू क्या निकला? 180 में से 90 डिग्री जाएगा तो कितना बचेगा? 90 डिग्री बचेगा। ए प्लस बी की वैल्यू अपन को क्या मिल गई? 90 डिग्री मिल गई, मतलब ए प्लस बी की वैल्यू। और साथ साथ ए और बी का रेशियो 2:3 दे के रखा हुआ है। ठीक है। तो अपन को क्या करते हैं? अपन ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इससे, किसके थ्रू? रेशियो के थ्रू फाइंड कर लेते हैं। सो ए रेशियो बी इक्वल टू कितना दे के रखा? 2:3 दे के रखा हुआ है। तो मतलब सम कितना होगा? तो सम ऑफ ए प्लस बी कितना हो जाएगा तुम्हारा? 2 + 3 इक्वल टू कितना निकलेगा? 5 निकलेगा। ठीक है। अब वैल्यू किस चाहिए अपन को? ए की वैल्यू चाहिए, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना? जब उसका रेशियो फाइंड करेंगे, ए इक्वल टू हो जाएगा ए इक्वल टू 2, टोटल कितना देके रखा? सम 5 इंटू फाइनल वैल्यू कितनी निकली? 90 डिग्री इंटू 90। फाइनल आंसर कितना निकलेगा? 5 से करेंगे 5 बन जाए 5, और ये 5 बन जाए 5 ये बार जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा तुम्हारा? 4 बचा तुम्हारा। 40 कितने बार? 8 बार जाएगा। तो फाइनली ए की वैल्यू कितनी निकलेगी तुम्हारी? 2 इंटू 80 डिग्री, तो ए की वैल्यू निकलेगी तुम्हारी 80, 2 इंटू 80 36 डिग्री। ए की वैल्यू निकल आई तुम्हारी कितनी? 36 डिग्री निकल आई। ठीक है। इसी प्रकार से अपन बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी का रेशियो कितना दे के रखा था? 3 दे के रखा है। टोटल सम कितना निकला था अपना? 5 इंटू फाइनल टोटल वैल्यू कितनी थी? 90 डिग्री थी। इसको सॉल्व करेंगे इसको, तो बी इक्वल टू कितना निकलेगा? 5 बन जाए 5, और 90 कितने बार गया? 18 बार गया था। तो 3 इंटू 18 डिग्री। तो फाइनली बी की वैल्यू कितनी निकलेगी? 80 बन जाए 80, 82 30, 83 या 54, तो 54 डिग्री निकल के आया। तो फाइनली ए की वैल्यू मिली अपन को 36 और बी की वैल्यू मिल गई 54। ठीक है। दोनों वैल्यू मिल गई इस फिगर में। तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे? 36, और बी की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी इस वाली फिगर में? 54। ठीक है। 54 अपन को मिलेगी बी की वैल्यू। अपन को चाहिए किसकी वैल्यू? सी की वैल्यू चाहिए अपन को। मतलब ये वाली लाइन दिख रही है एम ओ
एन, अपन को क्या दिख रही, लाइन दिख रही है। इसमें भी अपन क्या लगा सकते हैं, लीनियर पेयर लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, बिल्कुल लीनियर पेयर लगा सकते हैं इसमें। तो अपन जानेंगे, देखेंगे फिर। वी नो दैट इन, कौन सी लाइन दिख रही है अपन को, एम ओ एन, एम ओ एन पे क्या अप्लाई कर देंगे, एंगल, कौन सा एंगल दिख रहा है अपन को, एम ओ एक्स प्लस, ये वाला एंगल कितना दिख रहा है अपन को, एंगल एक्स ओ एन इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे अपन, लीनियर पेयर। ठीक है, जो फाइनल लीनियर पेयर अपन लगाते हैं, क्योंकि पूरा क्या तो दिख रहा है अपन को 180 डिग्री एंगल दिख रहा है ना अपन, ये स्ट्रेट लाइन में से क्या अप्लाई होता है, लीनियर पेयर लग जाता है। ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, दोनों एंगल को ऐड करके कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाता है। इसकी वैल्यू क्या दिख रखी तुम्हारी, एम एन होगी, बी दिखी थी ना, बी प्लस इसकी वैल्यू क्या थी, सी थी, इक्वल टू कितना था, 180 डिग्री। बी की वैल्यू अपन ऑलरेडी फाइंड कर ली, कितनी थी, 54 डिग्री, तो यहाँ आया 54 डिग्री प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। सी को फिक्स करेंगे, इक्वल टू 180 डिग्री माइनस करेंगे 54 से, फाइनली सी की वैल्यू क्या निकलेगी, 10 में से अगर 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। फिर 3 में से, फिर यहाँ एक कैरी चला गया यहाँ पे, तो कितना 7, 7 में से 5 गया तो 2 और फाइनली 1, तो निकला 126 डिग्री। तो सी की वैल्यू कितनी निकल आई अपनी यहाँ से, फाइनली सी की वैल्यू निकलेगी 126 डिग्री। यही तो अपन को फाइंड करना था, फाइंड सी है ना, सी की वैल्यू फाइंड करनी तो बनेगी, तो हेंस द वैल्यू ऑफ सी इक्वल टू 126 डिग्री आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड अपना कंप्लीट हो गया है। इसमें क्या किया था अपन ने, सबसे पहले तो गिवन दे के रखा था, इसमें क्या पी यू वाई इक्वल टू कितना, ये 90 डिग्री गिवन दे के रखा था, और रेशियो दे के रखा ए रेशियो बी का, ए रेशियो 2 था, बी का रेशियो 3 था। तो अपन जानते हैं इस वाली लाइन में अप्लाई किया सबसे पहले, एक्स ओ वाई एक लाइन दे के रखी थी, तो इसका सम प्लस इसका सम प्लस का सम, तीनों एंगल का सम कितना होता है तुम्हारा, 180 डिग्री होता है, क्योंकि वो लीनियर पेयर है। क्योंकि स्ट्रेट लाइन में हमेशा क्या होता है, पूरा जो आधा सम होता है इसका ना, पूरा ये स्ट्रेट लाइन में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना, कितने भी एंगल हो सकते हैं, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन में देकर रखा हो तो पूरा सम कितना रहेगा, 180 डिग्री निकलेगा। तो एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी निकली थी अपनी यहाँ से, 90 डिग्री निकल के आई थी। फिर रेशियो देकर रखा था, ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3 देकर रखा हुआ था, तो सम कितना निकलेगा, ए प्लस बी इक्वल टू 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 निकला। अब फाइंड करिए अपन को ए की वैल्यू, तो ए के लिए अपन ने क्या किया, 2 टोटल सम था 5, और फाइनली कितना ए प्लस बी इक्वल कितना 90 देगा, तो मल्टीप्लाई करें 90 की, तो फाइनली ए की वैल्यू कितने निकल आई अपनी, 36 निकल आई। इसी प्रकार से अपन ने बी की वैल्यू फाइंड कर ली, बी इक्वल टू कितना था, 3 था रेशियो में, टोटल था 5 इंटू 90 अपना यहाँ से निकल के आया था, 90 दे के रखा था, तो फाइनली बी की वैल्यू कितनी 54 निकल आई। तो यहाँ से वैल्यू कितने आ गई बी की, 54 आ गई। फिर तो बी की वैल्यू यहाँ मिल गई, और सी की वैल्यू अपन को फाइंड करनी थी, तो फिर से समझ में आ रहा है, एम ओ एन एक क्या लाइन दिख रही है अपन को, दिख रही है ना, पूरी की पूरी लाइन दिख रही है, तो इसमें अपन ने फोर लगा दिया लीनियर पेयर, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना 180 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल एम ओ एक्स प्लस एंगल एक्स ओ एन इक्वल टू 180 डिग्री, तो इसकी वैल्यू बी थी और इसकी वैल्यू सी थी इक्वल टू 180 डिग्री, तो बी की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर ली थी 54 डिग्री, 54 प्लस सी इक्वल टू 180, फाइनली सी की वैल्यू कितनी निकली 126 डिग्री निकल के आई। तो ये तो अपन को फाइंड करना था, ये फाइंड करना था, सी की वैल्यू फाइंड करनी थी, हेंस द वैल्यू ऑफ सी इक्वल टू 126 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड अपना कंप्लीट हो चुका है, इसका एक बार अपन ने रिवीजन भी कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।